चंद्रवंशी वार्षिक समाज की, सनातन धर्म की आज के इस 46वें होली मिलन समारोह के गरिमा में प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथिगण, समाज के वरिष्ठगण, मात शक्तियों, युवा साथियों, मेरे प्रिय परिवारीजनों, मेरा आप सभी को सादर राधे राधे। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है। होली पावन पर्व है, आपसी मतभेद समाप्त कर एक दूसरे के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने का बीवीएस इसी उद्देश्य के साथ में समाज को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। बीवीएस कोई संगठन नहीं है। बीवीएस एकता, संस्कार, जनसेवा की एक सोच है, एक विचारधारा है। भारतीय समाज की सामाजिक पहचान की, राजनीतिक उत्थान की और आर्थिक उत्थान की और राजनीतिक सशक्तिकरण की। जब एकता होगी तो संस्कार जन्म लेंगे और संस्कार होंगे तो जनसेवा होगी। साथियों, वार्षिक समाज, आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे वार्षिक समाज के बारे में। मेरे विद्वान बाबूजी बैठे हैं, पता होगा बाबूजी को, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता कि वार्षिक समाज है क्या। वार्षिक समाज ऐसा वैसा नहीं है। वार्षिक समाज एक वैदिक जाति है। हम चंद्रवंशी, महाराजा वृष्णि की सम्मानित परंपरा के वंशज हैं। हम उस लेगेसी से बिलोंग करते हैं, उस राजवंश से बिलोंग करते हैं जो अपने आप में एक सम्मान है। हम इतिहास में सबने पढ़ा है कि बहुत सारे राजवंश हुए, जैसे सूर्यवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, और उनमें से एक वंश और था जो है राज चंद्रवंश। हम चंद्रवंश की लेगेसी के सम्मानित वंशज हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें हमारी पहचान नहीं पता चली। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पुराण कह रहे हैं। हमारे अंदर उस परम परमेश्वर श्री हरि विष्णु का अंश विद्यमान है, जिसे पूरा ब्रह्मांड वृष्णि वंशी भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूछता है। भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 41 में, अध्याय 3 के श्लोक 36 में, अध्याय 10 के श्लोक 37 में वार्षिक समाज का वर्णन है। भगवत गीता ही नहीं, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी भारत श्रेष्ठ समाज का वर्णन दिया हुआ है। सोचिए जरा, हम किस लेगेसी से, किस परंपरा से, किस राजवंश से बिलोंग करते हैं। सोचने वाली बात है। हमें वो सम्मान नहीं मिला, हमें वो गौरव नहीं मिला। ये किसी की कमी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हम कमजोर नहीं है, कमजोरी सिर्फ बिखराव की है। एक व्यक्ति सिर्फ आवाज है। जब आवाजें, समाज की आवाज एकजुट हो जाती है तो आवाज शक्ति नहीं, महाशक्ति बन जाती है। आज का समय बहुत तेज है। जो जागरूक है वो आगे है, जो संगठित है वो सुरक्षित है। बीवीएस एक सोच लेके चल रहा है कि अगर हमारे करने से, हमारे सहयोग से किसी का भला होता तो अपना क्या नुकसान है। इसी उद्देश्य को बढ़ाते हुए हम बीवीएस के बैनर पर कुछ सामाजिक कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया बीवीएस जनसेवा केंद्र। बीवीएस जनसेवा केंद्र में कुछ सुविधाएं हम देंगे सरकार अपने लोगों को, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा में अपने परिवार के लोगों को जो कमजोर हैं, हम उनको स्वास्थ्य फ्री की मुफ्त में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देंगे, एम्बुलेंस सुविधा देंगे, निःशुल्क दवाइयाँ देंगे। साथ में हम जनसेवा केंद्र स्टार्ट कर रहे हैं। जो सरकार की स्कीम्स आती हैं, योजनाएं आती हैं, वो आम जन तक नहीं पहुंच पाती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस योजनाएं, वो स्कीम आम जन तक पहुंच जाए। साथ के साथ हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, साथ के साथ हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साथ के साथ हम प्लान मुफ्त में दें, जिसकी शुरुआत, ये वैसे तो हमारा पूरा प्लान है, हम नेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी इसकी शुरुआत हम अलीगढ़ से कर रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ भारतीय समाज की आर्थिक राजधानी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलीगढ़ से कनेक्शन ना हो। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपने आप के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, समान अधिकार को पाने के लिए आगे आना पड़ेगा। अदरवाइज मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। हम लोग एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं,
हम किसी के विरोध में नहीं है, जैसे आप हो वैसे मैं हूं, आप लोगों ने मुझे संस्कार दिए हैं। लेकिन जब बात अधिकार की हो, बात अपने सम्मान की हो, तो आगे आना पड़ता है। साथियों, बहुत कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं 2 लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत हो, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। राधे राधे।